बच्चों जो आपका कक्षा 8वीं का वार्षिक पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। बच्चों ये जो पेपर है आपके लिए जो आप देने वाले हैं कक्षा 8वीं का, जैसे कि आप जानते हैं आपके पेपर स्टार्ट होंगे, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। टाइम टेबल भी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा टाइम टेबल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा, है ना, कितनी तारीख से कौन सा पेपर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा कब पेपर होगा। तो इस वीडियो में हम जो कक्षा 8वीं का जो आपकी जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया पेपर है, अगर आप इस पेपर को कर लेते हैं, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से बिल्कुल भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर इस पेपर को पढ़कर जाते हैं तो आप यहाँ से 80 में से लगभग लगभग बहुत अंक प्राप्त कर पाएंगे, 60-70 प्लस यहाँ से ले जाएंगे और अच्छी परसेंट भी आप बना पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपके शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये वार्षिक परीक्षा 2021-22 जो आपकी कंडक्ट कराई जा रही है, विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8वीं का ये पेपर है। तो यहाँ पर देखिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, पूर्णांक 80 अंक कराएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वो आपको सभी करना अनिवार्य है, आपको जो आते हैं वो तो आपको करना ही है ना। पर प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक आपको वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, एक एक अंक के लिए, और प्रत्येक कितने 1 अंक कराएगा। टोटल आपको कितने का पूछा जाएगा आपको पता होगा, जब 1 से 6 तक पूछेगा तो कितने ही रहेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 से 16 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, लघुत्तरीय या अतिलघुत्तरीय, ठीक है। यहाँ पर आपको 17 से 21 तक दीर्घवृत्तीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, और ये विश्लेषणात्मक या निबंधात्मक रहेंगे 22 से 25 तक, प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, वह कानून जो स्थान विशेष के लिए प्रभावी हो वह है, तो वह क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सामान्य कानून, स्थायी कानून, स्थानीय कानून, प्रभावी कानून। देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च बॉक्स में ये सर्च करना है www.skteach.com। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, है ना। और अगर नहीं मिलती है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की। ये क्या है, अभी देखिए बच्चों, जो अभी क्या है, जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया एक मॉडल पेपर है, लेकिन जब भी आपके पेपर जैसे 1-2 दिन पहले आ जाएंगे तो आपको रियल जो पेपर रहेगा वो कहाँ पर मिलेगा, उसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को। क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से फटाफट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, कानून बनाने की जिम्मेदारी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 ऑप्शन में कि संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, न्यायालय की। अगर आप चाहते हैं कि आपको उनके आंसर भी देखने को मिले तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें भाई आंसर भी प्रोवाइड करा दीजिए, हमें आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अभी आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना है कि आपको अभी इसमें से कितने आ रहे हैं, जल्दी से इसको याद कर लीजिए। वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार, विशेषाधिकार, पदेन अधिकार, विधायी अधिकार। तो ये हमें इसका आंसर बताना है कौन सा है। चौथा देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा प्राथमिकी को संक्षेप में कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एसआईटी, एफआईआर, एसटीएफ, जीएसटी। तो ये आपको बताना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 5, गुलामगिरी के लेखक हैं तो कौन है, ज्योतिबा फुले हैं या फिर अंबेडकर, रामास्वामी, दयानंद सरस्वती। इसके बाद प्रश्न 6 है, नील का पौधा मुख्य रूप से किस कटिबंध में उगता है। तो नील का पौधा किस कटिबंध में उगता है, शीत उष्ण, शीतोष्ण, समशीतोष्ण। तो ये किस में उगता है, ये आपको बताना है, नील का पौधा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको अतिलघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख पाएंगे। तो 7वां प्रश्न देखिए, अंग्रेज अपनी दस्तावेज को किस प्रकार से संभाल कर रखते थे, है ना। तो ये आपको बताना है, जब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपने पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर भी चाहिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आंसर की पीडीएफ जो रहती है वहाँ पर अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ जैसे 1-2 दिन पहले जो रियल पेपर है वो भी आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर पेपर भी मिल जाएगा, है, ठीक है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना आपको फायदेमंद रहेगा, तो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अफ्रीका में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो बताइए अफ्रीका में कौन कौन से पाए जाते हैं, वो आपको बताना है ना। और हाशियाकरण किसे कहते हैं, मल्च कैसे और क्यों बनाए जाते हैं। तो मल्च क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। बंगाल विभाजन के पीछे क्या उद्देश्य था। तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन बंग द्वारा कर दिया था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था,
पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेकिन ये किया था तो क्यों किया था, इसका उद्देश्य क्या था, वो करना क्या चाहता था, तो वो आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे कि जानते हैं कि जो खनिज हैं उनका जो कमी होती जा रही है, तो हम उनका संरक्षण करना पड़ेगा, तभी हम आगे और तरक्की कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रकार हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं, उसका हमें यहाँ पर आंसर बताना है। चलिए इसके बाद देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आपको पता है हमारे संविधान द्वारा बताया गया है कि हम किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, कोई वो कानून लागू वैसा नहीं होगा, है ना। तो क्या वो धर्मनिरपेक्षता होता है, तो ये क्या है आपको यही बताना है इसके बारे में। 14 प्रश्न देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से समाज में कौन कौन से बदलाव हुए। आप जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने 5th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे समाज के लिए प्रयास किए थे, बेहतर बनाने को समाज के लिए। तो उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन से बदलाव किए, वो आपको यहाँ पर बताना है। जनता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनती है, तो आपको पता है कि जनता वोट देती है, यानी मत के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और उसे अच्छा लगता है कि ये प्रतिनिधि अच्छा है तो उसी को मत देगी, यानी कि मत के अनुसार ही वो चुनती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा आदिवासी समाज को किस प्रकार सुधारना चाहते थे। तो जो आपको पता है बिरसा मुंडा खुद आदिवासी थे, लेकिन ये क्या पढ़े लिखे थे, समझदार थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि हम इस आदिवासी समाज को किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। विलय नीति क्या है। आपको पता है विलय नीति जो हड़प नीति भी बोलते हैं, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी, है ना। तो इसका शिकार किस किस रियासत का होना पड़ा, यानी कि इस विलय नीति के अकॉर्डिंग किस किस रियासत को उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर लिया था, ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया था। तो वे कौन कौन सी हैं वो रियासतें, हमें यहाँ पर उनके नाम भी बताना पड़ेगा। 18वां है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो प्राकृतिक वनस्पति है, क्योंकि वैसे भी वनस्पति कोई सी भी हो, अब क्या लुप्त होती जा रही है, तो हमें तो प्राकृतिक वनस्पति का तो करना ही है। साथ ही साथ वन्य जीव भी बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उनका भी संरक्षण करना होगा। क्यों करना होगा, इसका कारण ही देना है, क्योंकि इनसे हमें प्राकृतिक वनस्पति से औषधि मिलती हैं बहुत सारे, है ना। तो वही आपको यहाँ पर कारण देना होगा। इसके बाद फौजदारी कानून क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखिए 2 कानून होते हैं, एक होता है दीवानी कानून और एक होता है फौजदारी कानून, है ना। तो ये बताना है कि फौजदारी कानून क्या होता है और कैसे काम करता है, तो वो आपको बता देना है। संसदीय शासन पद्धति क्या है, इसके बारे में आपको बता देना है। 21वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति की बाद अंग्रेजों ने शासन में कुछ बदलाव किए थे, कोई 2 लिखना है। तो आपको पता है कि 1857 क्रांति जो कि चर्बी वाली क्रांति उसके कारण हुई थी, आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। तो लेकिन ये फिर इसके बाद जो इतने जो उग्र रूप ले गया था 1857 क्रांति, उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, कुछ कानून बनाए थे। तो क्यों बनाए थे, उन 2 को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को हमें स्पष्ट करना है। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये बताना है। 23वां प्रश्न है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि को स्पष्ट कीजिए, अथवा में किन्हीं 3 फसलों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ओके। 24वां देखिए, 1857 की क्रांति में राजस्थान की योगदान का वर्णन कीजिए। राजस्थान में पर्यटन पर एक हमें टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख पाएंगे। ये जो आपका शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया एक मॉडल पेपर है, इसको याद कर लेंगे तो आप यहाँ से बहुत अच्छे अंक मिल पाएंगे। अब आप सोच रहे हैं 1 से 5 तक और आपने ऑब्जेक्टिव बताए नहीं, तो वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से अगर आप इस वीडियो का जो लाइक है, हमारा 1K का टारगेट है 1000, अगर आप इस वीडियो पर लाइक कर देते हैं, है ना, तो हम बहुत जल्द सभी पूरा का क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे, और वो भी 100% क्या रियल। तो जल्दी से 1000 यहाँ पर आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।